आजम खान के लिए सपा के साथ अब सीजेपी उतरी मैदान में। दिल्ली के बाद अब यूपी की ओर बढ़ रहे सीजेपी के कदम, जंतर मंतर से लखनऊ तक पहुंची सियासी गूंज। योगी सरकार को दी खुली चुनौती। पेपर लीक से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी तक कई मुद्दों पर सीजेपी का बड़ा ऐलान। प्रधान के इस्तीफे के बाद बड़ा आत्मविश्वास। अब यूपी में आंदोलन की तैयारी का दावा। आगे क्या होगा? कहते हैं कि जब कोई आंदोलन एक शहर से निकलकर दूसरे राज्य की ओर बढ़ने की बात करता है तो उसकी चर्चा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी तेज हो जाती है। इस समय कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश को लेकर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पेपर लीक और परीक्षा जुड़े मुद्दों पर हुए आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय होने का दावा किया है। जंतर मंतर के मंच से पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश में भी छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करेंगे। यहां तक कि कहा यह भी जा रहा है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए युवा साथ आएंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर सीजेपी की रणनीति क्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसकी कितनी चर्चा हो रही है। चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने जंतर मंतर से दिए अपने संबोधन में दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी रामपुर जाकर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाएगी। उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया गया, जिसके बाद इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। यानी अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें सीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि सरकार की ओर से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई को प्राथमिकता देने की बात लगातार कही जा रही है। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि सीजेपी युवाओं, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और रोजगार जैसे मुद्दों को अपना प्रमुख एजेंडा बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के बाद पार्टी को सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मिली और अब वही आधार उत्तर प्रदेश में भी बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी पार्टी के बयानों में सामने आया है। सीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि वे इस विषय पर भी अपनी आवाज उठाएंगे। दूसरी ओर राज्य सरकार पहले से ही विभिन्न मामलों में कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करने की बात कहती रही है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। सीजेपी की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे विषयों को लेकर पार्टी लगातार बयान देती रही है। यही कारण है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इसका नाम तेजी से चर्चा में आया। हालांकि संगठन का प्रभाव किस स्तर तक है और राजनीतिक रूप से इसका कितना असर होगा, यह भी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल दिल्ली के बाद अब यूपी का नाम सीजेपी के बयानों में प्रमुखता से सामने आ रहा है। पार्टी के नेता राज्य में आंदोलन की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार कानून व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रख रही है। सोशल मीडिया पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहस जारी है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या सीजेपी वास्तव में उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करती है या ये मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहता है। आने वाले दिनों में सरकार, विपक्ष और सीजेपी तीनों की रणनीति इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकती है।